आबाद हो चुका है, जिसके हर चहर जानिब इश्क़ रसूल की सरहदें कायम है। वो जात यहाँ मौजूद है। मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती लहजा है। शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना सईद अख्तर साहिब क़िबला, बड़े बड़े जैसे मुशायरे जिसकी मुट्ठियों में कैद रहते हैं, वो यहाँ मौजूद है। एशिया का अजीम स्कॉलर शहंशाह खिताबत हजरत लामा मौलाना रूहुल अमीन साहिब क़िबला, जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश जबलपुर की सरजमीन से है, वो तशरीफ ला चुके हैं। उनका खिताब होना है। करम फरमा शहंशाह तरन्नुम शारे अहले सुन्नत कारी आशिक रजा कादरी मदनी साहिब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। भाई ज़ीशान अमानती साहब यहाँ मौजूद हैं, और भी तमाम तर हजरात। बस एक शेर में पढ़ता हूँ कि कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते। न जाने कितने लोग हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे, जो नहीं जा पाए वो इंशाअल्लाह अपने घर पर 6 तारीख को फाता तो जरूर लगवाएंगे, है नहीं। जितने लोग इन मरहलों से गुजरेंगे वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन तो हर दिन ही लगा रहता है कोशिश में, मेरे ख्वाजा कोई भी हादसा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन तो हर दिन ही लगा रहता है कोशिश में, मेरे ख्वाजा कोई भी हादसा होने नहीं देते। आइए हजरात, वक्त बहुत कम है और एक लंबी फहरिस्त है। मैं बड़े अदब के साथ, अब वो लहजा है, हम सब मुक्तदी है जो मुक्तदा है उसको आवाज देते हैं, हम सब खातिम है जो मखदूम है उसको आवाज देते हैं, हम सब जिस काफिले की गर्द गुबार है उस काफिले की लगाम जिस जात के हाथ में है उसको आवाज देते हैं। खलीफे हुजूर ताजुश्शरीया साहिब सज्जादा खानकाहे आलिया कादरिया नूरिया अमानतिया पीलीभीत शरीफ हजरत लामा मौलाना हाफिजुल कारी रज़ाए रसूल भैया की आमद हो रही है। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, थोड़ी जिंदगी और शामिल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म है, मसलके आला हजरत, सरज़मीने गौनेरी दान, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1000 लोगों के मिलने से लाख बेहतर है बस एक साहिब किरदार से ताल्लुक हो। मिंबर नूर व सुरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा दामाद अमानत आला हजरत हजरत हाफिज़ कारी मौलाना आशिक रज़ा साहिब क़िबला अमानती मदनी, नक़ीब अहले सुन्नत हजरत कारी नाज़िर रज़ा साहिब तहसीनी, बुलबुल बाग़ी मदीना
जनाब अकील सिद्दीकी साहिब व जुमला रौनक स्टेज उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, अइम्माए इस्लाम, तलबाए मिल्लत इस्लामिया व जुमला हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस बस्ती के बाशिंदों को कि जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर एक रात जिक्र मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना के लिए वक्फ की। और अहले कमेटी लायक मुबारकबाद हैं कि उन्होंने पूरी बस्ती को इतना जबरदस्त प्रोग्राम अता किया। और जैसा कि अभी कारी नाजिर साहिब तहसीनी फरमा रहे थे कि हम सब खादिम हैं, अब मखदूम आ रहे हैं, तो सच्ची बात तो यह है कि मैं अभी खादिम भी ना बन सका हूं सही से, तो मखदूम कहां बनूंगा। आप दुआ करें कि पहले मैं किसी का सही तौर पर खादिम बन जाऊं और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से मुझको मरातिब की बुलंदियां अता फरमाए, आमीन माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही पुरसुकून अंदाज में जनाब अकील सिद्दीकी साहिब पढ़ रहे थे। मैं हमतन गोश होकर इनके कलाम को सुन रहा था। माशाअल्लाह, खुसूसियत ये थी कि ये सैयदी आला हजरत के कलामों को पढ़ रहे थे। सुभान जी हाँ, सुभान अल्लाह। मेरा भी दिल हो रहा है कि मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से कब्ल आला हजरत के चंद अशार आपकी समातों के हवाले करूं। जी माशाअल्लाह। अगर आप हजरात इधर तशरीफ ले आए तो बड़ा करम हो, और अगर ना आए तो जितनी दुआएं इसमें शामिल आपको खारिज कर दे। जी, जितनी दुआएं होंगी दुआ मैं करूंगा, आप सबको खारिज। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह के लिए, आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, आ जाएं, आप आ जाएं आगे। एक बात पूछता हूँ, आप हजरात यहाँ किसके लिए तशरीफ लाए हैं? क्या बात है, वाह। क्या अकील सिद्दीकी के लिए, या सईद अख्तर साहिब के लिए, या मेरे लिए, या नाजिर भाई के लिए? यकीनन हम सब भी किसी और के लिए आए हैं। वाह सुभान। हम आपके लिए नहीं आए हैं, हम मकीन गुंबद खजरा के लिए आए हैं। और ऐसे हजार जलसे हों कि जिसमें आपका एक शख्स भी ना हो, अगर बारगाह रिसालत में कबूल ना हो तो हजारों जलसे एक तरफ और तने तन्हा पड़ी हुई नात एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमारा बैठना यहाँ पर सआदत वाला बना दे। जो हजरात इधर पर्दे से टेक लगा के बैठे हैं, आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आला हजरत का कलाम शुरू होने जा रहा है। जी, जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा सा, और जो खड़े हैं, हालांकि आपके खड़े होने से हवा रुक रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं खड़े होकर, पब्लिक के लिए हवा रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी देर इनको हवा जारी कर दें और थोड़ी देर इधर आ जाए, इधर आ जाए, वरना या अल्लाह जितनी दुआएं इस जलसे में हों इनके हक में एक भी कबूल ना हो। आप हजरत नहीं आएंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग, आप लोग आ जाएं। लेकिन कुछ लोग तो पीछे निकलने वाले हैं। अल्लाह हू अकबर,
पीछे निकलना चाह रहे, नहीं नहीं ऐसा ना करें, आगे तशरीफ लें, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। देखिए मैं आपको खुद वहां आ सकता हूं बुलाने के लिए, क्या बात है, ऐसा ना हो कि मुझे उठकर आना पड़े। आप तशरीफ ले आए, आप इधर इधर आ जाए, आगे बढ़ जाए, थोड़ी सी जगह ये बाकी है ना, आगे 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 आगे। माशाअल्लाह। ये मफरल वाले भाई बड़े जिद्दी लगते हैं, है ना, दोनों मफरल बांधे हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे। नाजिर भाई तो थक चुके हैं, अब कहना भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब जलसा में यही रोक दूंगा मैं, अगर आप आगे नहीं आए। अब वो 3-4 भाई बैठे हुए, भैया क्या कर रहे हो, लूडो खेल रहे हो क्या, इधर आ जाए, आगे आगे माशाअल्लाह। कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा कमेटी के हजरात की तरह जरा हाथ खड़ा कर, आपकी एक सजा है, सब गद्दे छोड़कर यहाँ आ जाओ। ये जो सामने है ना बगैर गद्दे वाली जगह, इन्हें दिखाओ कि हमने थोड़ी सी कुर्बानी नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आ जाइए आ जाइए, अल्लाह आपके लिए जन्नत में बिस्तर प्रोवाइड करे। तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। पीछे बढ़ के बैठिए, जूते थोड़े से उधर कर लें और आप उधर बैठ जाए। बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सामने नजर आना बहुत जरूरी है। उवैस भाई की और दीगर अहबाब की बड़ी मेहनतें इसमें शामिल हैं और ये तमाम चीजें हमने आकाए दो जहां अलैहि तहियत व सना के लिए की हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जो काम ना हो तो फिर उसमें बरकतें नहीं होंगी। तो सब लोग यहाँ बैठे हुए नियत कर लें कि हम जितनी देर बैठेंगे अल्लाह के लिए बैठेंगे, ना सईद भाई के लिए बैठेंगे, ना रज़ाए रसूल अमानती के लिए बैठेंगे, ना रूहुल अमीन के लिए बैठेंगे। ठीक है, नियत करते हैं। आला हज़रत फरमाते, दुरूद पाक पढ़ लेंगे आप लोग, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें टाइम लगेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कमेटी वाले अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ना शुरू करूं? इजाजत? अब मेरी तरफ तवज्जो कर लें सारी। अच्छा माशाअल्लाह, बारकल्लाह। मुझसे कहा गया था कि अमानती रुमाल का हमने एहतमाम किया है माशाअल्लाह। कमेटी के अहबाब को अगर ये आप अपने हाथों से डाल दें तो मैंने कह दिया था मैं इंशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा। शायद मैं इतनी जल्दी आ गया हूं कि कोई पीर आता नहीं है इतनी जल्दी जितनी जल्दी मैं आ गया हूं। सही कह रहा हूं क्या? तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूं तो आप लोग इसका फायदा उठाएं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। और ये फिर उवैस भाई ने तकसीम किए हैं या नाजिर भाई ने तकसीम किए हैं, वल्लाहु आलम। बहरहाल किसी ने तकसीम किए हो ना किए हो, इसको निस्बत एक बहुत बड़े शेख से है। इस रंग को निस्बत शेख कामिल से है तो निस्बत से शेख मुमताज होती है। तो अब हर एक यहाँ पर मुमताज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इम्तियाज वाला बनाए। दुरूद पाक एक बार और सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह अला हबीबिका नूरिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। यहाँ पर नात है सरकारे मदीना की जी, समझते चले। और सिर्फ कमेटी के अहबाब ने ठेका नहीं ले रखा है सुभान अल्लाह कहने का, आप लोग भी सुभान अल्लाह कहें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, महशर के अंदर कोई आम हो या कोई खास हो, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की जो शफाअत कुबरा है वो हर एक
के लिए। जी बेशक बेशक। वाला हजरत कह रहे हैं मेहरबानी सब पर उनकी खास नहीं आम हो जाएगी। आहा, जब आका करीम का लुत्फ आम होगा तो जन्नत का परवाना सुनाएगा फरिश्ता। सुभान अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका जाएगा, लुत्फ उनका आम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, हाँ शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताज शरिया ताज शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर। पहले स्टेज खेल सुभान अल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर, मदीना कौन कौन देखना चाहता है? हर एक की ख्वाहिश होती है कि गुंबदे खजरा देख लूं, सुनहरी जालियों को अपनी माथों की निगाहों से देख लूं। कौन नहीं चाहता कि मैं सब्ज गुंबद को देखूं, मदीने की प्यारी प्यारी गलियों को देखूं, मदीने के अंदर के जर्रात को देखूं, मदीने के गुंबदों मीनार को देखूं। हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन याद रखो गुंबदे खजरा को देखने के लिए कुछ शराइत है, जिसमें से वीजा भी होना चाहिए, पासपोर्ट भी होना चाहिए, टिकट भी होना चाहिए, एयरपोर्ट भी होना चाहिए। और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया फरमा रहे हैं वीजा मैं दे दूंगा। ये अमानती हजमरा टूर के मैनेजर साहब हैं। सुभान अल्लाह। ये अमानती हजमरा टूर भी चलाते हैं। आप ये मत समझिएगा मैं इनके टूर का प्रचार कर रहा हूँ, और प्रचार कर भी दूंगा तो रिश्ते हलाल का प्रचार है, रिश्ते हराम का प्रचार थोड़ी कर रहा हूँ। क्या सुभान अल्लाह। मदीने जाने का प्रचार हो रहा है। क्या हुआ? कौन नहीं चाहता कि गुंबदे सब्ज ना देखूं, गुंबदे सब्ज की बहारों को ना देखूं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अजीजान मिल्लत इस्लामिया कि अगर गुंबदे खजरा और सुनहरी जाली मीनारे मुबारक से आगे की बात की जाए तो कैसा रहेगा? इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत, एयरपोर्ट की जरूरत, वीजे और टिकट की जरूरत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इन तमाम चीजों को एक तरफ रख दें। जब बंदा मरकर अपनी कब्र में जाता है तो गुंबद नहीं गुंबद वाले का दीदार कर लेता है। अब आला हजरत फरमाते हैं डरो मत, जान दे दो वादे दीदार पर। दीदार काफिर को भी होगा, दीदार सुन्नी को भी होगा, लेकिन सुभान अल्लाह मुसलमान देखेगा और शाद शाद होकर कामयाब हो जाएगा, और काफिर देख करके नाकाम हो जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, हाँ जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, दीदार पर, दीदार पर, हाँ जान दे दो वादे दीदार पर। नकद अपना दाम हो ही जाएगा, उधार नहीं, उधार नहीं है, नकद अपना दाम। इधर जान दो सरवरे कायनात का दीदार करो, जान दे दो वादे दीदार पे, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, हाँ लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, तो शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। क्या ये खूबसूरत शेर इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो। इधर वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह।
साइलो, साइल कहते हैं मांगने वाले को। एक हमारी गली में भी मांगने वाला आता गए, एक आपकी गली में भी मांगने वाला आता गए, बहुत ज्यादा। कोई चावल देता गए, कोई आटा देता गए, कोई पैसे देता है, कोई कपड़े पुराने और नए देता गए। लेकिन आला हजरत ऐसे सखी का हवाला दे रखे गए, वहाँ चावल और आटे का तसव्वुर नहीं, बल्कि बहुत ऊंची बात हो रही है। मांगने वालों साइलो दामन सखी का थाम लो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। हातिम ताई की बड़ी मशहूर सखावत जी, सुन रहे? हातिम ताई की बड़ी मशहूर सखावत है। ये जो हजरत हातिम ताई थे ना, ये बहुत बड़े सखी थे, सखावत के बादशाह थे। और जब सखावत की बात आती है तो इल्म मंतिक में दलालत निजामी में, दलालत इल्तिजामी में इन्हीं की मिसाल दी जाती है। समझ रहे हैं ना उलमा की तवज्जो? दलालत इल्तिजामी में इनकी मिसाल दी जाती है कि जब कहा सखावत, जब कहा हातिम, तो जहन सखावत की तरफ मुंतकिल हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामी एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हातिम ताई जानते हैं आप कितने सखी थे? इनके दरबार के 10 गेट थे, 10 दरवाजे थे, और अगर एक गेट से मांगने वाला दाखिल हो और मांग करके वापस हो जाए, फिर दूसरे गेट से आए, फिर उसको मिल जाता था, फिर वही तीसरे गेट से आए, फिर उसको मिल जाता था, फिर चौथे और 5वें गेट पर आए, फिर उसको मिल जाता था। यानी कि एक साइल, एक मांगने वाला 10 गेट बदल बदल कर बार बार जाए, तो हातिम ताई उसको बार बार अता करते थे। लेकिन मदीने वाले आका की सखावत का आलम देखना चाहते हैं जी, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? हुजूर की सखावत मुलाहिजा करो। हातिम ताई के 10 दरवाजे, 10 से मांगने वाला जाए तो खाली ना लौटे। लेकिन सरकारे मदीना की सखावत का आलम यह है कि एक ही बार में इतना अता कर देते हैं कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह। हवाला हजरत हवाला दे रहे हैं। साइलो दामन सखी का थाम लो, 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 साइलो दामन सखी का थाम लो। कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ये हुजूर का कुछ ना कुछ है, इसमें सब कुछ मौजूद है। कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। आला हज़रत की इस नाते पाक का बहुत कीमती शेर जी, माशाअल्लाह। तशरीह तलब है, मैं तशरीह करूंगा। आला हज़रत फरमा रहे, याद गेसू जिक्र हक है आ कर आप इको में डिस्टर्ब ना करना, एक बस ऐसी छोड़ दें इसको, बस अपना हाथ पीछे करना। तवज्जो से आप भी सुने। याद गेसू जिक्र हक है आग कर आग कर आग कर। हुजूर के गेसू को याद करके आहें भरो। तुम हुजूर के गेसुओं को याद करोगे तो हुजूर के गेसों की याद ये अल्लाह की याद हो जाएगी। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। क्यों गेसु क्यों? अच्छा, एक चीज में शायरी की दुनिया में तशबीहात दी जाती है, ठीक है। दांत को मोती से तशबीह देते हैं। 28 अक्टूबर में जो लोग गए होंगे उन्हें याद होगी मेरी तकरीर, वो तशबीहात पर ही तकरीर थी मेरी। होंठ को लाल यमन से तशबीह देते हैं ना, निगाहों को ये गालों को फूल से तशबीह देते हैं, और अबरू को तलवार से तशबीह देते हैं। तो ये तशबीहात होती हैं शायरी में। लेकिन गेसु जो होता है ना, इसको लाम से तशबीह देते हैं। किससे? लाम से। देखिए लाम की शक्ल में होता है ना, ये देखिए ऐसे आता है और यूं घूम जाता है, ऐसे आता है और यूं। तो ये लाम बन गया नहीं बन गया? हुजूर की जुल्फों के बारे में सुना है कभी? सुना है? अल्लाह का कुरान फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा।
हुजूर की जुल्फों की कसम कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला खा रहा है। कहो सुभान अल्लाह। बार बार क्यों कहना पड़ता है? बार बार बोला करो सुभान अल्लाह, कहना ना पड़ा करे। आका करीम की बात हो और कहना पड़े सुभान अल्लाह को, कैसे गुलाम हो? बगैर सोचे समझे बोला करो सुभान अल्लाह। हुजूर के गेसुए मुबारक की बात हो रही तो गेसू को नाम से तशबीह देते हैं। बाला हजरत कहते हैं याद गेसू जिक्र हक गए आह कर, गेसू को याद करके आह कर आहें भर, और हुजूर के गेसू को याद करता चला जा तो होगा क्या? अभी बताता हूं। जो होगा वो अभी बताता हूं। यहीं बैठे रहो तसव्वुर में, मेरी तरफ देखकर। एक हिंदू शायर को, इस शेर को समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। एक हिंदू शायर को मुशायरे में तलब किया गया जी, और उस मुशायरे का मिसरा था, मुशायरे में मिसरा दिया जाता है और फिर उस पर शुअरा कलाम लिख कर लाते। वो मिसरा था, नारी है जो मुनकिर है इस्लाम का, जो मजहब इस्लाम का मुनकिर है, जो इनकार करने वाला है, वो जहन्नमी है या नहीं? पीछे वाले जहन्नमी है नहीं है? जो इस्लाम का मुनकिर है वो जहन्नमी है ना? अब हिंदू शायर था, बुलावा पहुंचा था, जाना पड़ा, लेकिन अब उसे निभाना भी पड़ा। तो इसने इसको निभाया कैसे? तवज्जो, क्या बात है। उसने कहा गेसुए महबूब मन इकलाम है, गेसुए महबूब मन, मेरे महबूब के गेसू, मेरे महबूब का जो मेरा जो महबूब है उसका जो गेसू है वो एक लाम है। गेसुए महबूब मन, मेरे महबूब का गेसू एक लाम है। गेसुए महबूब मन एक लाम है, नारी है जो मुनकिर है इस लाम का। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मफरल को नीचे कर ले, मफरल को नीचे कर ले, नीचे नीचे कर ले। अब बोले सुभान अल्लाह। शेर समझ में आया? क्या कहा? हिंदू था, क्या कहा? गेसुए महबूब मन एक लाम है, नारी है जो मुनकिर है इस लाम का। वाह क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत निभाया। तो पता चला कि गेसू को लाम से तशबीह। आला हजरत आए आका करीम के गेसू की बात करने। बहुत आपकी डाउन है, सुभान अल्लाह, आवाज बड़ी धीमी निकल रही है। कमेटी वालों को देसी अंडे भी प्रोवाइड करना चाहिए इनके लिए, इन्हें बड़ी सर्दी लग रही है। लेकिन आपका बड़ा शुक्रिया, आप यहाँ बैठे। सुने, आला हजरत महबूब के गेसू की बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनाऊं नासिर भाई? बहुत अच्छा यार। हुजूर के दो गेसू थे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। कितने लाम हुए? दो लाम हुए। और आला हज़रत कह रहे हैं हुजूर के गेसू को याद करके आह कर, आह कर। अब मैं पूछना चाहूंगा, आह में कितने लफ्ज हैं? आह में एक अलिफ है और एक हा है, एक हे है और एक अलिफ है। बोलो भाई कितने हैं? कितने हैं? दो। अलिफ को इधर रखो, हा को इधर रखो, और हुजूर पाक के दो गेसू जो लाम की शक्ल के बीच में डाल दो, बनेगा अल्लाह। नहीं समझे? नहीं समझे? जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत कहते हैं याद गेसू जिक्र हक कर, आग कर, आग कर, आग कर। याद गेसू जिक्र हक गए आग कर, याद गेसू जिक्र हक गए आग कर, आग कर, आग कर। याद गेसू जिक्र हक गए आग कर, दिल में पैदा नाम हो ही जाएगा। मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत लामा कारी रज़ाए रसूल भैया। आह कर और आह अलिफ और हमजे के बीच में दिल में दो लाम पैदा होकर इसमें जलालत की शक्ल इख्तियार कर ले। याद गेसू। अरे भाई अच्छा शेर नहीं था ये शेर अच्छा नहीं था? जोर से बताओ अच्छा था नहीं था? हाथ खड़ा करके बताओ जोर से। बहुत शर्माते हो तुम, बहुत शर्माते हो। शर्माओ मत, जोर से बताओ अच्छा था नहीं?
याद गेसू जिक्रे हक गए आग कर। तो अगर कोई किसी की जुल्फों में हिलगा हुआ हो तो उसकी जुल्फों से निकलकर प्यारे आका की जुल्फों में हिलक जाने की नियत कर ले, क्योंकि हुजूर की जुल्फों में हिलक जाने का मकसद ये है हिलकेगा हुजूर की जुल्फों में और अल्लाह की याद हो जाएगी। याद गेसू जिक्रे हक गए आग कर, दिल में पैदा नाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, दिल में पैदा नाम हो ही जाएगा। अशार बहुत हैं और बहुत ज्यादा, इसमें एक एक शेर बड़ा माना खेज है, लेकिन मैं तमाम चीजों को छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। इसकी रदीफ है हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा आला हजरत, कब होगा? तो कहते हैं ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा। बहुत अच्छा। कितनी बड़ी टेंशन में क्यों ना हो इंसान, जब आला हज़रत का शेर पढ़ता है ना, टेंशन पानी पानी हो जाती है। क्या? ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, हाँ ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ़ों का आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कह दें सुभान अल्लाह। जलसा कामयाब हुआ या नहीं हुआ? बहुत ज्यादा, माशाअल्लाह। अच्छा, मकबूल हुआ या नहीं हुआ? ले सकता है कोई गारंटी? नहीं ले सकता। कामयाबी तो तुम स्टेज वालों को ऊपर छोड़ देते हो ना, कामयाबी स्टेज वालों के हाथों में नहीं है। कामयाबी मदीने वाले देंगे तो मिलेगी, और वो अगर सनद दे दे कि कबूल हो गया तो सुभान अल्लाह। तो इस नियत से बैठो कि हमारा बैठना मकबूलियत का बाइस हो जी। यहाँ बैठना सिर्फ तकरीरों की चीखों पुकार और लहजों की शहनाइयों को सुनना ना हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एक हल्की सी खराश से बहुत बेहतरीन शहनाई बजाते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये ऐसे नाज़िम हैं कि इनकी निजामत 99% सदाकत पर मबनी होती है। मैं दूसरे नाज़िमों का रद्द नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। 99% इनकी निजामत सदाकत पर मबनी होती, सच्ची होती है। वरना तो मुफ्ती तो पैदा होते ही है स्टेज पर, मुजद्दिद भी कहीं पैदा ना होने लगे। नाज़िम तो जिसको चाहे, और औलादे गौसे आज़म, कोई साहिब हो सैयद हो, बस औलादे गौसे आज़म है ही। आम हो चुका है ना ये नाज़िमों की ज़बानी, बल्कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि औलादे आली कह देगा तो बच जाएगा, लेकिन औलादे गौस कह देगा तो फंस जाएगा। अरे हर सैयद गौसे पाक की औलाद में नहीं है, हाँ हर सैयद मौला अली की औलाद में जरूर है। समझ रहे, वो सिलसिला अलग है। हाँ
क्या समझते हो मारेरा वाले सैयद गौसे पाक की औलाद में है, बिलग्राम वाले सैयद गौसे पाक की औलाद में है, कचौचा वाले सादात गौसे पाक की औलाद में है? बताऊंगा नहीं कौन किसकी औलाद में, खुद तहकीक करना। स्टेज वालों को भी नहीं बताऊंगा, इन्हें पता होगा। अच्छी सोच रखता हूँ, हुस्न ज़न का पैगाम कुरान ने दिया, ठीक है। बिलग्राम वालों को भी गौसे आजम की औलाद कहते हैं, नाजिम। और ये जो मारेरा वाले उन्हें भी गौसे पाक की औलाद, कचौचा वाले उन्हें भी गौसे पाक की औलाद। अच्छा ये तो सादात हो गए, अकाबिर हो गए। ऐसी साधारण कोई सैयद साहब आके बैठ जाए, वो भी औलाद है गौसे पाक। ऐसा लगता है गौसे पाक ने बगदाद से इनके दिल पे इल्का किया कि मेरा बेटा पहुंच गया, मेरा नाम ले दो। नाजिम भाई सही कह रहा हूँ, नाजिर भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, है ना? और मैं इनकी निजामत से बड़ा मुत्तफिक हूँ। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनकी तरह नाजिमों को निजामत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो जितना होता है उसे उतना ही कहते हैं, और जो बाकी जो नहीं होता है मैं उसकी इस्लाह करता हूँ। इन्होंने मखदूम मुझे कह दिया तो मैंने उसकी इस्लाह कर दी कि मैं अभी खादिम नहीं बन पाया, तो ये मान बहुत अच्छा, समझ रहे हैं आप? तड़प के कहें सुभान माशाअल्लाह। चंद मिनट की गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि ये कलाम ही पूरी गुफ्तगू की शक्ल इख्तियार कर ले गया था। अब मैं ना चाहूंगा कि सईद अख्तर साहिब को और ज्यादा इंतजार करवाऊं, बस बहुत जल्दी आने वाले हैं। 28 अक्टूबर में मैं इन्हें सुन नहीं पाता हूँ, ये बड़ी जल्दी सुना करके निकल जाते हैं। आज मैं इस नियत से बैठा हूँ, इन्हें भी सुनूंगा, रूहुल अमीन साहब को भी सुनूंगा, और इंशाअल्लाह सलात व सलाम करने के बाद हम सब आपसे मिल करके यहाँ से जाएंगे, खुश हो जाएं। बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद आक़ा करीम पर दुरूद व सलाम दिल की अता गहराइयों से पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गमे उम्मत में परेशान रहा करते, अक्सर गमगीन कैफियत आपके ऊपर तारी रहा करती थी। हाज़रीन मोहतरम, अक्सर आंखें मुबारक में आंसुओं की कतारें लंबी लंबी उम्मत के गम में चला करती थी। उम्मती कौन है ये सब जानते हैं, यानी कि हमारे गम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे, अल्लाह से गुजारिशें किया करते थे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बहुत ही ताज़गी नजर आ रही थी, हुजूर बहुत खुश नजर आ रहे थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूरियत के आलम में गर्क थे, सहाबा इकराम से रहा न गया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही हंसता और मुस्कुराता रखे, लेकिन सैयद आलम ये तो बताएं कि आज ये मुस्कुराने की वजह क्या है, आज खुश होने की वजह क्या है? ये भी उम्मत से रिलेटिव है, ध्यान से सुनो उम्मतियों, आका के उम्मतियों की तवज्जो चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बस मैं इसलिए खुश हो गया हूँ कि अभी सिदरा के मकीन जनाब जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे ये खबर दी थी कि आपका उम्मती जो आप पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह उसको 10 गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, और एक दुरूद पाक के बस सिर्फ 10 गुनाहों को ही नहीं बल्कि उस पर 10 रहमत के दरवाजे भी खोल देगा और उसकी 10 नेकियों में भी इजाफा कर देगा। बस मैंने इतना सुना और मैं खुश हो गया। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि अक्सर उम्मत पर इनाम और इकराम की बारिश को देखकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाया करते थे, हुजूर मुस्कुरा दिया करते थे। यही वजह है कि सवाब का मामला हो या कोई और मामला हो, हमेशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अपने उम्मतियों के लिए हुजूर ने ज्यादा से ज्यादा सवाब की उम्मीद रखी है। यही वजह है कि जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि अल्लाह एक नेकी का बदला 10 अता फरमाएगा, 10 गुना अता फरमाएगा। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हैं क्या किया? आका करीम ने अर्ज किया, मालिको मौला, अगर एक नेकी का बदला ज्यादा हो तो और बेहतर है। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब एक का बदला 70 कर दूंगा, 70 गुना कर दूंगा। आका करीम ने फिर अर्जी
लगाई मालिक मौला, अगर इससे भी ज्यादा हो तो और बेहतर है। देखिए उम्मतियों के लिए क्या कर रहे हैं हुजूर अकरम, तवज्जो रखिएगा इस चीज पर। हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं, इस चीज पर तवज्जो चाहता हूँ, और हम किसकी उम्मत हैं और किसके लिए आए हैं, मैं ये सब बताकर 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह रवानगी चाहूंगा। क्या कहा हाज़िरीन मोहतरम, आक़ाए करीम ने, ऐ रब और ज्यादा हो तो बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कहा एक नेकी का बदला 700 गुना कर दूंगा। आक़ाए करीम ने फिर अर्ज़ी पेश की, ऐ रब तू तो बड़ा रऊफ़ रहीम है, तू तो बड़ा करीम है, बड़ा रहमत वाला है, और ज्यादा हो तो बेहतर है। मालिक मौला ने इरशाद फरमाया, महबूब परेशान क्यों होते हो, एक नेकी का बदला 1 लाख अता फरमा दूंगा। फिर आक़ाए करीम ने अर्ज़ी पेश करी, ऐ मालिक मौला अगर और ज्यादा हो तो और बेहतर है। रब ने जान लिया कि महबूब को लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड सवाब चाहिए। फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, तो जो सब्र कर लेगा अल्लाह उसको बेहिसाब नेकी अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हमेशा हुजूर ने हमारी खैर ख्वाही चाहिए, हुजूर ने हमेशा हमारी भलाई चाहिए। आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अलबत्ता दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुझ मुस्तफा से मोहब्बत न कर। हुजूर ने इरशाद फरमाया, और हुजूर के गुलामों यहाँ बैठे हो, सैयद आलम के इस फरमान की गहराई में जाओ। क्या कहा कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, अपनी जानों से ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। आप जरा सोचने पर मजबूर होंगे, एक आदमी सोचने पर मजबूर होगा कि एक बाप ऐसा बाप है कि जिसने जिंदगी गुजारने की कफालत अपने जिम्मे ली। मेरी तालीम का इंतजाम और इंसराम मेरे वालिद गिरामी ने किया, मेरी पढ़ाई का इंतजाम मेरे वालिद ने किया, मेरे लिबास पहनाने का इंतजाम मेरे वालिद ने किया, जब मैं बीमार हुआ तो इलाज और मुआलजा का एहतमाम मेरे वालिद ने किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी की आखिरी सांस तक एक एक जरूरत को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरे वालिद गिरामी ने ली। लेकिन सरकार फरमा रहे हैं उस बाप से ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, हाँ तुम्हें उनसे मोहब्बत करनी होगी। फिर फरमाते हैं अपनी माँ से ज्यादा कितनी मोहब्बत करती है माँ एक बेटे से, आप सब जानते हैं। सबसे पहले अपनी मशक्कतें झेलती हुई 9 महीने तक अपने पेट में पालती है, फिर 2 साल तक उसको दूध पिलाती है। फिर क्या होता है आप सब जानते हैं, आपकी पाकी और नापाकी को सफा करती है, नजासतों को सफा करने वाली वो माँ, आपके दुख दर्द में शरीक होने वाली वो माँ, अजीजान मिल्लत इस्लामिया आपके गम को हल्का कर देने वाली माँ, आपकी तमाम खुशियों और गमों में शरीक होने वाली माँ। लेकिन सैयद आलम ने फरमाया कि उस अजीम माँ से भी ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया अपनी तवज्जो को करीब करो, यहीं पर औलाद के बारे में फरमाया, व वलदिही के अल्फाज हदीस पाक में आक़ाए दो आलम ने फरमाया औलाद से ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। कोई ऐसा है जो शादी के बाद रब तबारक व तआला से ये नियत न करे, ये अर्जी न लगाए कि ऐ रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। कौन ऐसा है जो नेक बेटे की ख्वाहिश नहीं रखता? हर शादीशुदा जोड़े की ये ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा और नेक बेटा अता फरमा, ताकि बुढ़ापे में मेरा दस्तो बाजू बन सके, ताकि वो मेरे काम आ सके। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब बेटा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद बाप ने उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, लेकिन एक वक्त आता है जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो वही
बेटा उसको उंगली पकड़कर मस्जिद में देता हुआ नजर आता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया उसके कारोबार में, उसकी रिस्क रोजी में, उसकी तिजारत में मेहनत और मशक्कत करता हुआ नजर आता है। लेकिन सैयद आलम ने फरमाया उस अजीज जान से ज्यादा, उस अजीज तरीन बेटे से ज्यादा अगर तुमने मुझसे मोहब्बत ना की तो तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। फिर फरमाया वन्नास अजमईन, अलबत्ता दुनिया के अंदर इंसान भी पलते हैं, दुनिया के अंदर लोगों का हुजूम भी है, दुनिया के अंदर दोस्त अहबाब भी हैं, दुनिया के अंदर इज़्ज़त अक़रबा भी हैं। फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो कामिल मोमिन नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता, तुम्हारा ईमान पूरा नहीं बल्कि अधूरा रह जाएगा। अब आइए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि दुनियावी मोहब्बत को ले लें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर किसी से मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत दो तरफा होती है या एक तरफा होती है? दो तरफा जी, दो तरफा मोहब्बत होती है। तवज्जो को करीब रखें। अब सवाल ये है कि जरा मुझे ये बताओ कि सैयद आलम से तुम मोहब्बत करते हो? सईद भाई की तवज्जो चाहूंगा। क्या बात? आका से मोहब्बत करते हो? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। जलसे में आने का मकसद हल हो जाएगा जो बात कहने जाएगा। आका से मोहब्बत का दावा करते हो ना? तो अब मुझे ये बताओ कि सरकार भी तुमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं? भाई मोहब्बत तो दो तरफा है ना, एक तरफा कैसे? आप दावा कर रहे हो आका करीम मदीने के ताजदार भी आपसे मोहब्बत करते हैं नहीं? ये सवाल कर रहा हूँ और जवाब भी देता हूँ। हाँ, मदीने के ताजदार तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक बाप तुम्हारी तालीम का जिम्मा लेता है, तुम्हारे कपड़े लत्ते का जिम्मा लेता है, तुम्हारे लिबास का जिम्मा लेता है, तुम्हारी तालीम का जिम्मा लेता है, तुम बीमार होते हो तुम्हारा इलाज कराने का जिम्मा लेता है। लेकिन सुनो, एक वाहिद बाप कब्र की तारीकियों में काम नहीं आ सकता। कब्र किसको कहते हैं? वो अंधेरी रात वाला घर, वो जिसकी पहली शब इतनी खतरनाक होगी। फरमाया गया कि अगर पहली रात गुजर गई तो सारी रातें बआसानी गुजरती हुई चली जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कब्र को हल्के में लेते हो। किसे कहते हैं कब्र? कभी सोचा जब दफन करते हो मुर्दे को, पहला पटला लगा अंधेरा बढ़ गया, दूसरा लगाया अंधेरा बढ़ गया, तीसरा लगाया अंधेरा बढ़ गया, चौथा लगाया अंधेरा बढ़ गया। अलबत्ता वो वक्त आता है कि दुनिया के अंदर देखा जाता है कि कब्रों को पटलों से भर दिया जाता है, उसके अंदर अंधेरा पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि झिरियों के अंदर से थोड़ी थोड़ी सूरज की शुआएं जाती हुई वो कौंटलों मिट्टी रोक देती है, उन शुआओं को भी आने नहीं देती। अब मुकम्मल तौर पर कब्र में अंधेरा हो जाता है। कब्र किसका घर है? कब्र सांप का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र कीड़े मकोड़ों का घर है। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे। मुनकर नकीर की हैयत पता है किसे कहते हैं? अगर इस पर बात करना शुरू करूं तो मजमे में से चीखें निकल पड़ेंगी अजीजान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं, मैं आगे बढ़ता हुआ नजर आता हूँ। इतनी सख्ती वाला घर कब्र है, इतनी कठिन मंजिल कब्र है, लेकिन बाप आया पटले लगाकर चला गया। सुनो, जहाँ बाप की ममता खत्म होती है, जहाँ माँ का प्यार खत्म होता है, रहमत आलम का सहारा वहाँ दिखाई देता हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन आता है? बाप नहीं आता, बेटा नहीं आता, बीवी बच्चे नहीं आते, दोस्त अहबाब नहीं आते। हाँ, वो लोग नहीं आते जो जिंदगी भर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। झूठी है मोहब्बत तेरी, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। तू कहता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, वही शख्स जब मर जाता है तो यही शख्स तीसरे दिन से सेम भी ढंग से नहीं होने देता और अपनी दुकान खोलकर कारोबार शुरू करता हुआ नजर आता है। ये कहता है मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा बाप। कब्र में अगर कोई आएगा तो रहमत आलम तशरीफ। बेशक बेशक, क्या बात है। ये कब्र हो गई। अब वो क़यामत का हौलनाक दिन जिसके बारे में रब्बे करीम ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई
से भागेगा, बेटा बेटे से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, उस दिन कौन काम आएगा? माँ बेटे से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कौन काम में आएगा? आला हजरत फरमाते हैं माँ जब एक लौते को छोड़े, माँ जब एक लौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, इन्ना अअतैना कल कौथर, सारी कसरत बातें ये हैं, कसरत अनातक किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं। माँ जब एक लौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया जानती है, बस 5 मिनट के अंदर अपनी बात कह करके गुजर जाऊं, पूरी दुनिया जानती है कि अगर ये मुसलमान अपने नबी से करीब हो गए,